आदाब नाजरीन, आप सभी का इस्तकबाल है रौनक रमज़ान के इस ख़ास प्रोग्राम में। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ निज़ामुद्दीन के पास, जिनकी रिहाइश गाह है, उनका नाम है सोहराब साहब। उन्होंने रमज़ान के इस पाक महीने में अपने रिहाइश गाह पे हमें दावत पे बुलाया है। इफ्तारी देखेंगे उनके घर की, क्या कुछ ख़ास उनके घर की रौनक है इस इफ्तारी में, इस रोज़े में। आपको भी उनसे मिलवाते हैं और चलते हैं उनकी रिहाइश गाह पे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बस बढ़िया। आइए आइए। आप लोग कहाँ से हैं? जी, तहज़ीब टीवी को बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले शुक्रिया आपका। आप फटाफट आइए और हमारा सब कुछ देखिए। आप लोग का इफ्तार आज हमारे साथ। बिल्कुल बिल्कुल, आपके घर की रौनक हम देखने आए हैं कि इस रमज़ान के महीने में किस तरह की रौनक आपके घर की है। तो चलिए आपके किचन की तरफ चलते हैं। आइए आइए आइए। तो नाजरीन, आप सभी को हम लेके चल रहे हैं सोहराब साहब के, ये अहलियाँ हैं। और देखिए घर में खुशबू ही खुशबू है खाने की, क्योंकि इफ्तारी में सिर्फ 1 घंटा बाकी है और तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपका तारुफ जानना चाहूँगी। आपका नाम? मरियम सोहराब। जी। तो तो पहले ही बता दिया सोहराब के अहलिया। जी जी तो मरियम जी, क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या कुछ बनाया गया है, सब बताइए। आज हमने बनाया हुआ है दही बड़े। जी जी, दही बड़े। जी, दही बड़े। और वो तो हमारा फूड आइटम है। कोफ्ते, फ्रूट चाट है, छोले 2 तरह के हैं, एक ये है एक ये है। दैट इज़ वो वाला, थोड़ा वैसा। बिल्कुल, एक बार हम दिखा देते हैं नाजरीन को। देखिए ये बताए गए हैं, आप एक एक फिंगर रख के हमें बताइए। जी। ये छोला है, ये छोले हैं। ये छोले किस तरीके से आपने बनाया, किस तरह से बनाए गए हैं? मैम इसको बॉईल करके विद मसाला मैंने इसको सर्व किया है। ठीक है, इसमें आलू हैं, छोले हैं, ठीक है, कोरिएंडर और सिंपल आपने मसालों से इन्हें फ्राई किया है। गार्निश कर दिया है। दिस इज कीमा। ठीक है, ये हमारा आफ्टर इफ्तार खाना खाया जाता है उसका आइटम है। ठीक है, ठीक है। दैट इज फ्रूट चाट। ये हमारे इफ्तार में ही होगा। इसके भी 2 आइटम्स हैं। फ्रूट क्रीम है, ये फ्रूट क्रीम है। फ्रूट चाट अभी कट रहा है, वो भी मैं आपको अभी दिखाती हूँ। तो फ्रूट क्रीम किस तरह से बनाई है ये बताइए, इसमें क्या क्या फ्रूट्स आपने डाले हैं? इसमें मैंने डाला है मैंगो है, वो है, अनार है, ग्रेप्स हैं और पाइनएप्पल है। मैम सभी कुछ है, मतलब सारे फ्रूट्स का मिक्सचर। और फिर हमने इसको क्रीम में मिक्स करके लिटिल शुगर, देन वी जस्ट पोर इट। ठीक है। और ये दही बड़ा है ये हमने पकौड़ियाँ हमारे रामपुर की बहुत फेमस रहती हैं। अच्छा, अब रामपुर की हैं। आपसे तो आज हमने उस स्टाइल में बनाया है। दही में हमने सिंपली इसको डिप करके दाल को और भिगोकर आज हमने वो बनाया हुआ है। सिंपल दही में डाल के फिर हमने अपनी सोट और वो डालकर इसको दही बना लिया। ठीक है। फ्रूट क्रीम, ये मैं देख सकती हूँ, और ये मैक्रोनी, ये तो बच्चों को बहुत पसंद जी 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 जी। आज मेरी बेटी ने भी बहुत, आज उनका रोज़ा है तो वो आज उसमें फुल फ्लेज लगी हुई हैं। तो उनको बहुत शौक़ है अपनी कुकिंग का। तो आज उनका पॉकेट्स इन्होंने बनाए हैं। जी जी, वो पॉकेट्स भी देखना चाहूँगी, क्या प्रिपरेशन है पॉकेट्स की? जी, दिस इज़ द थिंग। इसको बस हमें फ्राई करना रह गया है। बस हम इनको फ्राई करेंगे फिर आपको सर्व करेंगे इंशाल्लाह। दूसरी तरह के आपने छोले भी बनाए हैं, वो भी हम देख सकते हैं। ये भी आपने छोले बनाए हैं, और ये छोले क्या चावल के साथ खाए जाएंगे? हाँ मैम, चावल के साथ भी खाए जाते हैं और वैसे भी खाते हैं हम, जिसमें सब कुछ मिक्स करके। और वैसे भी हम तो सोट, जो मीठी सोट होती है उसके साथ, और इसका मसाला भी मैं बनाती हूँ, उसको मिक्स करके आई। तो कुछ खास तरह से ये छोले बनाए गए हैं, क्योंकि एक डिफरेंट तरह के छोले हमने अभी देखे हैं। आपको वो नहीं दिखा होगा मसाला, दैट वो बिल्कुल सिंपल वाले हैं। इसमें हमारा मसाला है नमक, मिर्च, हल्दी। ये इंडियन स्टाइल छोला है। ठीक है। तो हम जो सुबह से भूखे प्यासे रहते हैं, प्यास बहुत ज़्यादा लगती है जब इफ्तारी का समय होता है, तो
हम शरबत में क्या पीना ज़्यादा पसंद करते हैं वैसे? अच्छा, रूह अफ़ज़ा आप पीना दर्द का रूह अफ़ज़ा। हाँ मैम, ये हमारे घर जब बनता ही है और ये फिर सबको सर्व करते हैं ठंडा ठंडा। ठीक है, ठीक है। तो आप हमारे नाज़रीन के लिए एक बार बनाइए ज़रा रूह अफ़ज़ा। जी जी बिल्कुल। तो किस तरह से आप इसे बनाती हैं? मैम मैंने इसमें पहले शुगर में ऐड करा हुआ है और उसके बाद इसमें अब मिक्सिंग ही चल रहा था। अब इसमें रूह अफ़ज़ा ऐड करके देन आई पुट नींबू, अपने ग्लास में पोर करके नींबू डाल तो दें। हमदर्द का रूह अफ़ज़ा ही आप हर रमज़ान में? जी 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 यूजुअली। तो चाहे गर्मी हो तब भी रूह अफ़ज़ा आप बनाती ही होंगी बच्चों के लिए? हाँ जी मैम, मैं बनाती ही हूँ और मेरा तो ऑप्शन में टी भी रहती है। माय हस्बैंड डजंट लाइक टी बट आई ड्रिंक टी। जो ये हमदर्द का रूह अफ़ज़ा है ये क्यों ख़ास आप लोगों को इतना पसंद है? मैम चिलिंग रहता है, थोड़ा ठंडा ठंडा रहता है ना, इस वजह से आई लव इट। बच्चों इसका कलर, इसकी खुशबू, Yep. इसका टेस्ट। बहुत अच्छा रहता है मैम, बहुत अच्छा रहता है इसी वजह से। तो ये बच्चों को कितना ज़्यादा पसंद है? मैम बच्चे तो बहुत पीते हैं, अच्छा। दे तो ड्रिंक इट वेरी मच कि हाँ इफ़ दे नो कि हाँ ये बना है तो दे हैव टू। तो अगर बच्चों से कहा जाए कि चलिए आज शरबत में कुछ और आपको पिला दिया जाता है तो वो पसंद करते हैं या फिर सिर्फ हमदर्द का रूह अफ़ज़ा ही पसंद करेंगे? नो, यही बनाइए। इसीलिए यही बन रहा था। तो उनकी भी खास फरमाइश होती है कि शरबत में अम्मी आप हमदर्द का रूह अफ़ज़ा बनाइए, उसी से तवानाई आएगी, उसी से ताकत आएगी, वही ठंडा ठंडा में महसूस कराएगा। मैम एग्जैक्टली इसीलिए ये बना रहे हैं क्योंकि बच्चों का आज रोज़ा रहता है तो फुल डे फास्टिंग के बाद दे वांट, तो फिर वी हैव टू फुलफिल द विशेस कि इनको क्या चाहिए, तो इसलिए आई वाज मेकिंग इट। आपकी बेटी से भी हम ज़रूर बात करेंगे। इस रमज़ान उनके रोज़े चल रहे हैं, पहली बार उन्होंने रखे हैं, लेकिन उससे पहले मुझे एक और चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये क्या है? मैम ये दो तरह की पकौड़ी है। अभी ये पकौड़ी एक हमने हाफ डन किया हुआ है, अब इसी के लिए ऑयल मैंने किया हुआ था, हम इसमें डाल के हम इसको फ्राई कर लेंगे। दो तरह की पकौड़ी। ये आपसे मैम। इसमें क्या कुछ है? मैम इसमें कुटा हुआ मसाला है पूरा, नींबू और हल्का सा बेसन एंड क्रम्स। तो फ्राई कीजिए, हम देखना चाहेंगे इसका कलर कैसा आएगा, क्योंकि बिना अभी फ्राई हुए तो मुझे ये बहुत टेस्टी दिख रहा है। फ्राई होने के बाद तो यकीनन ये और टेस्टी हो जाएगा। हाँ जी मैम, ये बहुत क्रिस्पी और बहुत अच्छा रहता है, अगर इसमें अभी ऑयल वाटर है ना इस वजह से। चलिए हम थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे फ्राई के लिए यहाँ पे नाजरीन, लेकिन हम इनकी बेटी से बात करेंगे क्योंकि उनकी भी एक अलग ही रेसिपी है इस इफ्तारी में और फर्स्ट टाइम उन्होंने रोज़ा रखा है, तो यकीनन घर की रौनक और ज़्यादा बढ़ जाती है रमज़ान में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अरीहा। अरीहा, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो। कैसे जा रही हैं रोज़े? अच्छे जा रहे हैं। और थोड़ा सा लगता है कि भूख लगती है सुबह सुबह, बट हाँ फिर मैं कंट्रोल करती हूँ। अरीहा आपकी एज कितनी है? 13। कौन सी क्लास में? 8th। तो आज काफ़ी दिन हो गए हैं अब तो रोज़े चलते हुए, क्योंकि 5-6 दिन से ज़्यादा रोज़े हो गए हैं, तो किसी तरीके की कोई थकान, भूख प्यास कुछ लगती है? भूख लगती है समटाइम्स, जैसे देखते हैं किसी को तो लग जाती है, और बाकी तो मैं कंट्रोल करती हूँ। तो ये मन में ख्याल कैसे आया कि मुझे रोज़े रखने हैं? सबको देख देख के होता है कि अब मैं भी बड़ी हो गई हूँ तो रोज़े रखना चाहिए, तो मैं भी रोज़े रखती हूँ इसलिए। तो कितना अच्छा लगता है अंदर से? बहुत अच्छा लगता है, एक अच्छा सा वो आता है कि हाँ मैं रोज़े रख रही हूँ। तो एक तरफ सुकून, खुशी, सब कुछ महसूस होती है। जी। इबादत के लिए वक्त कैसे निकालती हैं आरिया? मैं नमाज़ें पढ़ती हूँ और कुरान शरीफ पढ़ती हूँ, एंड मैं दुआएं सब पढ़ती हूँ और सब चीज़ मुझे याद है। जी। तो किसी ने आपको सिखाई? जी मैं सीख चुकी थी, मेरा कुरान शरीफ भी पूरा हो चुका है, एंड पहले मेरे मौलाना आते थे तो मुझे वो सिखाते थे सब चीज़। तो एक 11th मंथ्स होते हैं, फिर ये एक महीना होता है जो पूरा रमज़ान का होता है, तो पहले जब आपने पिछले साल आपने रमज़ान की रौनकें देखी होंगी तो तब से ही मन में ख्याल था कि अगले साल तो अम्मी मुझे रोज़ा रखना है? जी मुझे था कि मम्मा मैं रोज़ा रखूँगी, और सबको देख देख के होता था कि सब सहरी में उठते थे, इफ्तार करते थे, और मैं बहुत अजीब सा फील करती थी कि मेरा रोज़ा नहीं होता है, लेकिन अब मैं अच्छा फील करती हूँ कि हाँ मेरा रोज़ा होता है। अच्छा, पहले अच्छा नहीं लगता था कि मैं रोज़ा नहीं रख पा रही हूँ, तो अब मन में ये सुकून आ गया है कि अब मैं अल्लाह को पूरे वक्त याद करती हूँ, इबादत के लिए वक्त निकालती हूँ, और आपका कुरान शरीफ भी देखिए पूरा हो गया है।
तो पढ़ाई के साथ साथ दुआ के लिए भी वक्त निकाल ही लेती हैं आप। जी। क्या कुछ आज आपने इफ्तारी के लिए ख़ास बनाया, कुछ अलग रेसिपी आपकी अम्मी ने अभी हमें बताई है? आइए दिखाइए हमें। जी, मैंने चीज़ी पॉकेट्स बनाए हैं। तो नाजरीन, अरीहा ने जो चीज़ी पॉकेट्स बनाए हैं हम उनसे ही जानते हैं रेसिपी। क्या कुछ रेसिपी है अरीहा? इसमें हमने मिल्क यूज़ किया है, मैदा यूज़ किया है, बटर यूज़ किया है। हमने पहले उसका अच्छा सा क्रीमी बेस बनाया है, देन हमने इसमें ऑरिगेनो सॉल्ट सब किया है, और कुछ सीजनिंग के लिए इसमें मैंने प्याज एंड कॉर्न्स डाल दिए थे, जिससे उसको मिक्स करके अच्छा सा वो बन गया था। देन इसके बाद मैंने ब्रेड में उसको फिल किया एंड देन उसके क्रम्स बना के मम्मा ने फ्राई कर दिया। तो जो फ्राई हो गए हैं वो प्लेट हमें दिखाइए, इसको उठा के दिखाइए। नाजरीन, आप देख सकते हैं ये चीज़ी पॉकेट्स बनाए हैं अरीहा ने, और ये इनका पहला रोज़ा है। और देखिए, बच्चों की ये अंदर से ख्वाहिश होती है कि हम नई नई रेसिपी ट्राई करते हैं, और ख़ुद ही देखिए इन्होंने ये ट्राई की और कितने अच्छे बने हैं। आप देख सकते हैं कि कोई इतनी छोटी बच्ची इतनी अच्छी रेसिपी बना सकती है, मेरे लिए तो यकीन कर पाना मुश्किल हो गया है, लेकिन मैंने ख़ुद देखा कि अरीहा ने कितनी मेहनत करी है इन्हें बनाने में। और आप जितना अच्छा इनको देख रहे हैं, वाकई में इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होने वाला है। तो अरीहा, आपने रोज़े रखे हैं, ये मन में आपके अंदर से ख्याल आया कि मुझे रोज़े रखने चाहिए। पिछले साल आपको अच्छा नहीं लग रहा था, तो क्या आपको पता है कि रोज़े रखने के मायने क्या हैं? जी, रोज़े रखने में मतलब हमें सवाब भी मिलता है, और वो काफ़ी वो भी होता है कि एक ही महीना होता है रोज़ा का, और हमें रखना चाहिए, जिससे अल्लाह पाक हमारे पर हमें सवाब भी देते हैं, और हमें पॉइंट्स भी ऐड हो जाते हैं सवाब सब चीज़ के। तो ये अच्छी अच्छी बातें आपको कौन सिखाता है, ये बताइए। ये मुझे मम्मा पापा बताते रहते हैं सब चीज़ें, और अलग से भी मैं वीडियोज़ और मौलाना सब कुछ करती हूँ, मम्मा भी बीच बीच में बताती रहती हैं। तो अच्छे गुजर रहे हैं रोज़े आपके? जी। तो इंशाल्लाह पूरे भी रख पाएंगी आप, मैं ये मानूं? जी, इंशाल्लाह। आमीन। तो नाजरीन, देखिए आपको दिखा रहे हैं हम सोहराब साहब के ये रिहाइश गाह की रौनक है, और वाकई में ये रौनक जो है ये इसी महीने जो देखने को मिलती है, वाकई में घर की रौनक हो, किचन की रौनक हो, बच्चों की रौनक हो, ये सभी तरह की रौनक हम आप तक पहुंचाते हैं इस प्रोग्राम के ज़रिए। बस कुछ वक्त बाकी है जब हम आपको दस्तरखान पे लेके जाएंगे, और किचन की रौनक आपको दस्तरखान पे देखने को मिलेगी। तो मरियम जी, आप पटैटो क्या बोलेंगे इसे? पटैटो बाइट्स, अच्छा, जो हम ऑर्डर भी कर देते हैं और जो हमें बहुत पसंद होता है, लेकिन ये आपने घर पे ही बना दिए हैं। तो इनका कलर तो बहुत अच्छा आ रहा है, ये खाने में भी बहुत यम होते हैं। अच्छा, ज़्यादा टाइम लगता है वैसे इसके प्रिपरेशन? नहीं, सबसे इजीएस्ट है ये, यूजुअल पकौड़ी से इजी है ये। चलिए, एक तरफ तो मैं ये पोटैटो बाइट्स देख ही रही हूँ फ्राई होते हुए, लेकिन फ्रूट चाट मैं बहुत देर से ढूंढ रही हूँ, फ्रूट चाट। दैट इज़ देयर। ओके ओके, तो इसमें फ्रूट्स में आज क्या कुछ आपने डाला है, ये बताइए। मैम, इसमें सब कुछ है। इसमें पपाया, गुआवा और एप्पल, अनार एंड एवरीथिंग। क्या क्या बचा मैम? तो नाज़रीन देखिए, सारे फ्रूट्स यहाँ पे हैं, आप देख सकते हैं। फ्रूट चाट की तैयारी भी हो गई है, और फ्रूट्स अगर ना हो, खजूर फ्रूट्स ये तो बहुत ज़रूरी हैं इफ्तारी में, इनके बिना तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं हमारा रोज़ा बिल्कुल कहीं ना कहीं अधूरा सा हो गया है। तो यहाँ पे पोटैटो बाइट्स जो हैं वो फ्राई हो रही हैं। मैम रेडी है। अब आप टेबल पे आएंगे तो यू विल टेस्ट देम एंड देन डू टेल मी कि क्या लगा आपको।
आपके जो छोटे बेटे हैं इब्राहिम, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। मैं बहुत देर से उनको भी ढूंढ रही हूँ, तो इब्राहिम को बुलाना है, मेरे बड़े बेटे हैं। जी जी, हम इनसे भी बात करते हैं। चलिए नाज़रीन, सबसे पहले हम इब्राहिम से बात करते हैं। नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सही हूँ मैं, सही हैं आप। चलिए, रमज़ान की रौनकें कैसी जा रही हैं? बहुत अच्छी। अच्छी गुजर रही हैं? तो क्या आपका भी रोज़ा है? मेरा पहला रोज़ा होगा संडे को। अच्छा, पहला रोज़ा आप रखेंगे संडे को, तो इसकी इजाज़त आपको मिल गई है मम्मी पापा से? मिल गई है। मिल गई, उन्होंने कहा है कि आप रोज़े रखिए। जी, तो आपकी पसंद की क्या चीज़ बन रही है, बताइए। मेरी पसंद की वो पॉकेट्स बन रहे हैं पॉकेट्स बन रहे हैं, और इसके अलावा आपको क्या पसंद है? और मुझे पसंद है फ्रेंच फ्राइज़, ये सब फ्रेंच फ्राइज़ एंड बर्गर। तो डेली आप अम्मी से कहते हैं कि आज कुछ नया बनाइए, आज कुछ नया बनाइए, फरमाइशें क्या आपकी डेली होती है? नहीं, मैं तो ऐसे ही जो मिलता है खा लेता हूँ। जो मिलता है वही खा लेते हैं। हाँ अच्छा, तो चलिए, आप भी इस संडे रोज़ा रखने वाले हैं। जी। तो नाज़रीन देखिए, इस घर के बच्चे हैं जो अब चाहते हैं कि वो रोज़ा रखे, तो आप देख सकते हैं कि मरियम जी की जो बेटी हैं वो तो रोज़े पे हैं ही, और उनके बेटे इस संडे रोज़ा ज़रूर रखेंगे। एक और बेटे हैं मरियम जी के, उनसे भी हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इमाद है। रमज़ान कैसे गुजर रहे हैं? बहुत अच्छे गुजर रहे हैं, 2-3 रोज़े रहे हैं, इंशाल्लाह वही पूरे करेंगे। बाकी बहुत अच्छा चल रहा है सब कुछ। कैसा पूरा माहौल हो जाता है, घर का हो, मार्केट का हो? नमाज़ों में सब लोग रहते हैं और गफलत से बचते हैं, और इस बार का अल्लाह का शुक्र रोज़े ज़्यादा पता भी नहीं लग रहा। मैं एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हूँ, तो उस हिसाब से मुझे बिल्कुल पता नहीं लगा रोज़ा। तो क्या कहें, इसमें मौसम का भी एक साथ है जो मिल रहा है? बिल्कुल। मौसम का तो बहुत साथ है, ठंडा मौसम है, इस बार गर्मी इतनी नहीं है, तो फिर इतना पता भी नहीं लग रहा है। तो आप कॉलेज जाते हैं, फिर नमाज भी होती है, क्योंकि ये वो महीना होता है जितना ज़्यादा आप इबादत के लिए वक्त निकालें, जितना ऊपर वाले को याद करें, उतना बेहतर होता है, उतना आपको सवाब मिलता है। क्या कहें? बिल्कुल सही बात है, हम भी पूरी कोशिश करते हैं, मेरे फादर भी मुझे यही बताते रहते हैं। तो एंड में इंशाल्लाह तरावी का सब लोग बैठते भी हैं, और एक तालीम का थोड़ा सिलसिला हो जाता है, बयानात, ये सब कुछ कोशिश पूरी रहती है कि सारे सब आपके काम हों। बाकी इंशाल्लाह दुआ करें आप भी कबूल हो रोज़े। आमीन। तो नमाज के पाबंद आप हैं फिर इस रमज़ान? कोशिश पूरी है, 1-2 छूट जाती हैं, वो भी इंशाल्लाह पूरी करेंगे। और तरावी के लिए वक्त निकाले? तरावी की रोज़ जाता हूँ मैं, और सारी रकातें पढ़ता हूँ। बहुत अच्छा लगा ये जान के। तो नाजरीन, आपको दस्तरखान भी हम यहाँ पे दिखाएंगे। दस्तरखान पे यहाँ पे चीज़ें लगनी शुरू हो गई हैं, क्योंकि कुछ ही वक्त बचा है। नाजरीन, जिनकी रिहाइश गाह पे हम आए हैं सौराब साहब के यहाँ, उनसे हम बात कर लेते हैं रमज़ान की रौनकें कैसी गुजर रही हैं। चलिए जानते हैं उन्हीं से। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम। कैसी गुजर रही हैं रमज़ान की रौनकें? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा, सब रमज़ान बहुत अच्छा चल रहा है, और माशाल्लाह सब अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ये इस महीने में बहुत ज़्यादा इबादत करनी चाहिए, सब लोग माशाल्लाह मिल के सब सुबह सहरी में उठ के बहुत अच्छा लगता है। एक घर में सब लोग इकट्ठे साथ बैठ के खाना खाते हैं, सब साथ हैं इस टाइम पे। एक्चुअली पिछले साल हमारी बेटी बाहर ये हॉस्टल में पढ़ती थी, तो ये नहीं थी, तो मुकम्मल पूरा घर हमारा एक साथ नहीं था। तो इस साल ये अरिया ये भी आ गई हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत अच्छा लग रहा है सब लोग, और ये भी माशाल्लाह पूरे रोज़े रख रही हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। बच्ची भी आ गई है, तो एक रौनक और घर की अलग हो गई है। जी जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह खूब रौनक रहती है। अब बच्चियों से रौनक रहती है, और माशाल्लाह इनको शौक़ है किचन का। एक्चुअली इनको कुछ खाने पकाने का, कुकिंग का बहुत शौक़ है। तो आज भी इन्होंने एक बड़ी अच्छी, रोज़ कोई ना कोई नई डिश बनाती हैं, तो वो स्पेशली इफ्तार में तो बहुत अच्छा लगता है कि कुछ ना कुछ नया मिलता रहता है। खूब माशाल्लाह दस्तरखान खूब वसी होता है, और बहुत अच्छा रहता है माशाल्लाह इस टाइम पर। तो आपको अपनी बेटी के हाथ का क्या कुछ पसंद है, या जो भी वो मन से बना देती हैं वही अब्बू को पसंद आ जाता है? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह ये कुछ ये पिज़्ज़ा बनाती हैं, ये आजकल ये आज के वो पॉकेट्स बना रही हैं, एक बड़ा अच्छा वो लगता है मुझे। और भी कई चीज़ें बनाती हैं ये, स्पेशली तो पिज़्ज़ा बहुत बनाती हैं ये, तो अच्छा बनाती हैं बहुत माशाल्लाह। तो ये कहाँ से इनके अंदर आया कि मुझे कुकिंग का शौक़ जो होता है वो
घर से क्या होता है, अम्मी से आता है सबसे ज़्यादा, तो अगर देखा जाए तो कि अम्मी अगर बड़ी शौकीन है या फिर वो किसी को बनाते हुए देख रही हैं, या यूट्यूब, अब तो यूट्यूब पे बहुत कुछ आने लगी हैं, तो बच्ची में कहाँ से ये हुनर आया कि ये भी बनाना चाहिए, वो भी बनाना चाहिए? भी जब हम साथ में बैठ के इफ्तारी करेंगे तो हम इनके हाथ के पॉकेट्स पे खाएंगे, तो ये शौक़ कहाँ से आया इनके? ये एक्चुअली अपनी खाला के ऊपर है। इनकी खाला बहुत अच्छा माशाल्लाह कुकिंग करती है, बहुत कुछ बनाती है। ये इनको भी मेरे ख्याल से शौक़, इनकी मदर को भी शौक़ है, मगर इनकी खालों को ज़्यादा शौक़ है। तो इनकी खाला माशाल्लाह बहुत टेस्टी सब कुछ बनाती हैं, तो ये इनका मेरे ख्याल से वहीं से ही आया होगा। और इनको बहुत शौक़ है सब चीज़ों का, इवन इनको हर चीज़ का बनने संवरने का, इसका इवन जो मेकअप वेकअप ये इसका बहुत शौक़ है इन्हें। इन सब चीज़ों का माशाल्लाह बहुत, इनकी मदर अभी मना भी करती हैं कि छोटी हैं जैसे, मगर इनको काफ़ी शौक़ है इन सब चीज़ों का माशाल्लाह। देखिए, शौक़ तो इनके बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ कि उन्होंने रोज़ा रखा है, और उनके अभी तक के सारे रोज़े जो हैं वो मुकम्मल हुए हैं, क्योंकि बच्ची आपकी छोटी भी है और आप लोगों ने उसका पूरा साथ भी दिया है कि उसके रोज़े अच्छे से गुजर जाए। तो ये भी आपसे यहाँ पे जानना चाहूँगी, जैसे मार्केट की एक अलग रौनक होती है, रात रात भर मार्केट खुले रहते हैं, फिर घर में एक रौनक होती है, बच्चों से हो बड़ों से हो, सब साथ में बैठ के इफ्तारी करते हैं। तो पिछले साल के मुकाबले ये साल कितना आपको अलग दिख रहा है रमज़ान के महीने में? देखिए, वैसे तो सभी माशाल्लाह हर साल बहुत अच्छे हैं, इस साल भी बहुत, मगर हाँ ये है कि थोड़ा सा जैसे एक्चुअली बच्चे हमारे बड़े हो रहे हैं तो ज़्यादा समझदार हो रहे हैं, तो एक नया, हर चीज़ नया सा लगता है हमें, क्योंकि बच्चे माशाल्लाह अब बराबर के हो रहे हैं। मेरा बेटा माशाल्लाह लगभग 20 साल का हो जाएगा, तो अब माशाल्लाह इन्वॉल्वमेंट्स बढ़ते जा रहे हैं हम लोगों के। तो माशाल्लाह ये है कि इस साल भी अच्छा है पहले से। बस यही मैं कहूँगा कि हमारे माशाल्लाह बच्चे बड़े हो रहे हैं, और फिर इनके साथ माशाल्लाह दिन ब दिन इनके साथ इन्वॉल्वमेंट, इनके साथ रहना, तो एक नए चेंजेस हैं हर साल माशाल्लाह। रमज़ान का महीना बरकतों का महीना क्यों कहा जाता है? माशाल्लाह ये है कि इसमें जितनी बरकतें अल्लाह ने इसमें रखी हैं, रोज़ा है, आदमी, अल्लाह कहते हैं कि आप जो है सिर्फ रोज़ा जो होता है, ये नहीं कि सिर्फ हम भूखे पेट हैं, फाके पे, ऐसा नहीं है। हम एक्चुअली हमारा हर चीज़ का रोज़ा होता है, ज़बान का, कान का, हाथों का, हर चीज़ हमें हर बुरे काम से बचाने के लिए रोज़ा रखा गया है। तो ये हम अल्लाह हमें एक मैसेज देते हैं कि ये जो पूरे महीने का जो रूटीन है वो पूरे साल आपका ऐसा ही बना रहना चाहिए कि आप हर बुरे काम से बचें और नेकी में ज़्यादा से ज़्यादा अपना वक्त लगाएं। अपना काम मखलूक, जो अल्लाह की मखलूक है, जो उम्मत है, उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपना वक्त, अपना पैसा, हर चीज़ उनके ऊपर डिवोट करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के काम आएँ, लोगों को खाना प्रोवाइड करें, लोगों को ज़रूरत प्रोवाइड करें, उनकी जो आपके बस में है उससे ज़्यादा से ज़्यादा करें, तो उसमें 1 का 70 गुना ज़्यादा मिलता है इस महीने में। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट महीना होता है। सर, आप सब करते क्या हैं? जी, मेरा बिज़नेस है, मैं इंपोर्ट करता हूँ चाइना से। तो इबादत के लिए समय निकाल लेते हैं? आपका पूरा शेड्यूल ही चेंज हो गया होगा वैसे तो। हाँ, शेड्यूल तो चेंज हो गया है, बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं निकाल पा रहा हूँ, लेकिन कोशिश ज़रूर करता हूँ कि कुरान शरीफ पढूँ, एक्स्ट्रा नफिल्स पढूँ, और जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकते हैं। इवन मैं कार में आते जाते 1 घंटा में जाने में लगता है, 1 घंटा आने में मैं कुरान शरीफ पढ़ता हूँ। तो जो भी मेरा इस तरह का वक्त है, मैं कोशिश करता हूँ कि उसे इबादत में लगा के रखूँ। तो नाजरीन, देखिए, आपने जाना अभी सौराब साहब से कि इबादत के लिए देखिए वक्त तो निकालना ही है, क्योंकि यही वो महीना है जो बेहद पाक होता है, और जितना ज़्यादा समय आप ऊपर वाले को देंगे, उनको याद करेंगे, उतना ही आप सवाब कमा सकते हैं।
बेटी से एक बार फिर से हम बात करेंगे। जी, सबसे पहले तो हमें बहुत खुशी हो रही है ये जान के कि आपने रोज़े रखे हैं और अभी हमने आपके पॉकेट्स भी खाए तो काफ़ी टेस्टी थे। तो आप कहाँ से सीखती हैं? यूट्यूब देख के सीखती हैं या अम्मी से बनाते हुए आपने अम्मी को देखा होगा? कहाँ से आपने सीखा? आपके अभी अब्बू ने बताया कि आप पिज़्ज़ा भी बहुत वैरायटी के पिज़्ज़ा आप बनाती हैं। जी, मेरी मम्मा भी बहुत बनाती हैं काफ़ी चीज़ें, उनको भी बहुत शौक है और मैं काफ़ी सारा यूट्यूब से भी देखती हूँ, तो मुझे एक इंटरेस्ट आता है कि हाँ, न्यू चीज़ बनाना है, नई चीज़ ट्राई करना है। और सबको देख देख के एक वो होता है कि हाँ, नई चीज़ ट्राई करना है। रोज़ा है तो रोज़े रमज़ान में तो इफ्तार में और सारी चीज़ें होती हैं तो और अच्छा लगता है। तो कुरान शरीफ आप खुद ही अकेले पढ़ लेती हैं अब्बू के साथ? जी, कभी अकेले और कभी अब्बू के साथ। अच्छा, तरावी को लेके आपसे जानना चाहूँगी। मुझे लगता है कि तरावी के बिना आपका रोज़ा मुकम्मल हो ही नहीं सकता है, तो इसकी अहमियत जानना चाहूँगी। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि तराबी के बगैर मुकम्मल। एक्चुअली तराबी जो है एक नफली इबादत है, तो एक्चुअली ये ज़रूरी है और हम लोगों को पढ़ना भी चाहिए। मैं पूरे महीने पढ़ता हूँ तरावी, मैं छोड़ता नहीं हूँ। जैसे लोग एक रूटीन बन गया है कि 10 दिन की तरावी पढ़ी और उसके बाद नहीं पढ़नी है, ऐसा नहीं है। ये नफली इबादत है और इसका बड़ी इम्पोर्टेंस है दीन में। तो तरावी बहुत एक रूटीन भी रहता है पूरे महीने का। अल्हम्दुलिल्लाह एक कि भाई हमने सहरी करनी है, फिर रोज़ा, फिर एक ये तरावी पढ़ के ऐसा लगता है कि अब रोज़ा पूरा हुआ है हमारा। तो तरावियों की बहुत इंपॉर्टेंस है और बड़ी अच्छा भी है। एक्चुअली 1 घंटा रेगुलर अल्लाह की इबादत में हम लोग रहते हैं और अल्लाह को याद करते रहते हैं। 1 घंटा अमूमन वो ये हमारा, वैसे हम लोगों को ये एक बेनिफिट जो होता है ये रमज़ान में हम लोगों को मिलता है एक स्पेशली। वैसे तो जो ये और महीने हैं उनमें सिर्फ हम नफिल पढ़ सकते हैं अलग से या कुछ और। ये एक जो 20 तरावियाँ होती हैं इसमें 1 सवा घंटा 1.5 घंटा जो भी लगता है, ये एक मुकम्मल अल्लाह के लिए हम डिवोट कर देते हैं अपना सब कुछ। वहीं पर खड़े रहते हैं, अल्लाह को याद करते हैं, अल्लाह के लिए सब कुछ अपना लगा देते हैं। तो इफ्तारी में आपको खाने में क्या पसंद है? आपकी पसंद का क्या बनता है? मुझे इफ्तारी में अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ पसंद है। जैसे माशाल्लाह आजकल ये जो भी बनाती हैं, ये पॉकेट्स वगैरह वॉटेवर जो भी है यूट्यूब से सीखती हैं, माशाल्लाह बनाती हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। इवन मेरी वाइफ मेरे लिए बहुत कुछ माशाल्लाह तैयार करके रखती हैं। स्पेशली मैं बहुत टाइम तो ऑफिस में अपना अभी रोज़ा खोल रहा था बहुत टाइम से, 1 हफ्ते से। अब ये बहुत ज़्यादा इसरार कर रही थी कि नहीं घर पर आके खोलो, तो मैं आज आया हूँ तो इन्होंने माशाल्लाह बहुत कुछ मेरे लिए प्रिपेयर किया है। पकौड़ियाँ हैं, छोले हैं और फ्रूट क्रीम है और दही बड़े हैं, बहुत सारी वैरायटीज़ हैं माशाल्लाह। मुझे सब पसंद है इनके हाथ की। तो देखिए, इफ्तारी तो आज आपने हमारे साथ ही की है, लेकिन जैसे कि आपने बताया कि आपका शेड्यूल काफ़ी टाइट रहता है, आप ऑफिस में ही इफ्तारी करते हैं। सहरी में आप क्या खाना ज़्यादा पसंद करते हैं? सहरी में एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा नहीं खाना पसंद करता हूँ। मैं थोड़ा बहुत, जैसे कभी मैंने आधा पराठा खा लिया है, एग फ्राई खाता हूँ, दूध पीता हूँ, खजूर, बस। इससे ज़्यादा मैं ज़्यादा नहीं खाता हूँ। आप सहरी में क्या खाती हैं? मैं कभी पराठा खाती हूँ, कभी राइस खाती हूँ और पानी बहुत सारा पीती हूँ। तो सहरी में तो बहुत सुबह उठना पड़ता है, तो हम डेली बेसिस पे तो इतने सुबह नहीं उठते हैं, लेकिन अब रमज़ान चल रहे हैं, आपके रोज़े हैं, तो आपको उठना पड़ता है। सहरी में कुछ ना कुछ खाना होता है, तो मन करता है कुछ खाने का? जी, मन करता है तो मैं मम्मा से रात ही बोल देती हूँ, अम्मा मुझे आज ये खाना है, तो मम्मा उसको पहले से ही तैयार कर देती है और फिर सुबह सर्व होता है। तो मन कर जाता है कि ये खा लेते हैं जो भी मैंने अम्मी से बनवाया है, या फिर पानी ही पी लेती हैं सिर्फ? नहीं, खाती भी और पानी भी पीती हूँ। अच्छा, खा लेती हैं, यानी खाना खाने का मन हो जाता है। ठीक है, पूरे दिन प्यास लगती है आपको थोड़ी बहुत, तो ऐसा लगता होगा कि चलिए आज रोज़ा छोड़ देते हैं, प्यास बहुत ज़्यादा लग रही है, क्योंकि बेटा आप इतने बड़े तो अभी हैं नहीं, लेकिन मन में ऐसा ख्याल आता है या नहीं कि एक बार पानी पी लेते हैं या फिर कुछ खा लेते हैं? जी, कभी कभार आता है, वरना मैं अपने आप को कंट्रोल करती हूँ और रोज़े रखती हूँ। बिल्कुल, और जब आप कंट्रोल कर लेती हैं फिर आप फैमिली के साथ इफ्तारी करती हैं, तो बहुत सुकून मिलता होगा कि आज का मेरा रोज़ा मुकम्मल हुआ। जी, बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगा ये जान के। नाज़रीन, अब हमारे साथ हैं सौराब साहब के बेटे इब्राहिम और उनके दोस्त आए हुए हैं। हम उनसे बात करते हैं, क्योंकि बहुत देर से ये परेशान हो रहे थे कि हम इनसे बात क्यों नहीं कर रहे, तो अब बहुत सारी गुफ्तगू इनसे करते हैं और कैसा गुज़र रहा है रमज़ान का महीना और कितनी रौनकें ये देख रहे हैं, जानते हैं इन्हीं से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बताएं, कैसी रौनकें गुजर रही हैं रमज़ान की? बहुत अच्छी, और आप बहुत अच्छी। तो आप इब्राहिम के घर आए हैं, तो घर की रौनकें कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी माशाल्लाह से। तो आपके घर में किस तरीके की तैयारियां होती हैं, बताइए आप। हमारे घर में दूध रोज़ा बनता है, नींबू पानी बनता है, शकरकंजी जिसे हम कहते हैं, और फिर फ्रूट्स भी बनते हैं हमारे यहाँ। तो आप दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं? जी, अच्छा, तो आप इनको कैट से डराते हैं? कभी कभार। कभी कभार डराते हैं, ठीक है। तो ये कब से आपकी फ्रेंड है? ये बहुत दिनों से याद नहीं मुझे कब से। तो आज आपने इफ्तारी में क्या कुछ खाया? मैंने बहुत कुछ खाया, जैसे एक चिकन खाया था, पिज़्ज़ा खाया था, और भी बहुत कुछ। तो खाना आपको बहुत पसंद है। इफ्तारी जब होती है तो आप अलग से एक्साइटेड होते हैं कि आज क्या कुछ अच्छा अच्छा बनेगा? जी। अब आप दोनों में से मुझे दुआ कौन सुनाएगा, ये बताइए, जो आपको आती हो। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हum व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्ज़ व ला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम। किसने सिखाई आपको ये दुआ? ये मेरे मौलाना साहब ने। किस चीज़ की दुआ है, ये बताइए। ये आपके अंदर, ये दुआ से आप बिल्कुल सेफ रहते हैं, आपके अंदर कोई जिन नहीं, मतलब जिन या फिर भूत या कोई नहीं आ सकता आपके अंदर से, और आप बिल्कुल सेफ रहते हैं। ठीक है, आपको आती है दुआ, आप भी सुनाएं हमें। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये किस चीज़ के लिए दुआ है? ये मैं नमाज की जो अलहम के बाद पढ़ते हैं उसमें इस्तेमाल करती हूँ। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने हमसे बात की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो नाज़रीन, एक बार फिर से हम सौरभ साहब की अहलिया जी से बात कर लेते हैं। जी, अभी हमने देखा इफ्तारी में आपने इतनी सारी चीज़ें बनाई हैं और बहुत अच्छा दस्तरखान सजा था, और वाकई में जो जो चीज़ें आपने बनाई उनका टेस्ट बहुत ही अच्छा था। वाकई में आपने बहुत मेहनत करी है। शुक्रिया, बहुत बहुत आपने उसको नवाजा, बहुत शुक्रिया। तो जो आप प्रिपरेशन करती हैं, इसके लिए आप कितनी देर पहले किचन में चली जाती हैं? मैं एक्चुअली बहुत प्रायर प्रिपरेशन करके रखती हूँ। मैं ये ट्रेंड होने से पहले मेरा सब कुछ डन होता है, तो मेरा ये टेबल पहले से लगा हुआ होता है। शोभी के आने से पहले एवरीथिंग इज़ डन। तो ये आते हैं तो सायरन होता है, तो मैं भी साथ में बैठ के रोज़ा ही खोलती हूँ उनके साथ। लेकिन इतनी सारी चीज़ें कम से कम मैं तो मानती हूँ मेरे 2 से 3 बजे तक बहुत आप किचन में चली जाती नहीं, हो। सीरियसली ऐसे ही होता है। मेरा स्टार्टिंग मॉर्निंग से प्रिपरेशन शुरू हो जाता है, मगर हाँ आफ्टरनून तक मोस्टली डन होता है। इवनिंग टेबल फिर हमें लगाना होती है, मैं बहुत जल्दी फ्री हो जाती हूँ। ठीक है, इफ्तारी में तो अभी हमने जो चीज़ें देखी जी, देखी जी, ही, जी। लेकिन अब इसके बाद भी 1-2 घंटे बाद हम जी, जी, डिनर फिर टाइम से होता डिनर है। करते हैं। तो डिनर के लिए आज क्या बना? आज तो आपने देखा होगा, जी, वैसे तो यूजुअली बिरयानी बनती है, मगर शोभी ग्लव्स तहरी कहलाती है, तो आज उनकी सिस्टर ने तहरी भेजी हो। येलो राइस आपने जो देखा हुआ था वो था, और उड़द होता है, उड़द की दाल, हाँ हाँ हाँ। उड़द और विद प्लेन राइस, छोला, और फिर कीमा था, कोफ्ता था, और आलू गोश्त था। तो डिनर के लिए भी काफ़ी कुछ So तैयारी many है। things, that's what I'm saying. यानी पूरा दिन जब निकलता है तो वो दोपहर से लेकर रात तक ओवरईट हो जाता है। That's what it- किचन में आप पूरी तरह से जी, जी, engage हो जी। जाती हैं। अच्छा, सुबह सहरी के लिए कब उठती हैं आप? और जैसे आपकी बेटी का भी रोज़ा है, जी, आपके जी, शौहर जी। का भी रोज़ा है, आपका भी रोज़ा है, तो फिर कैसे आप चीज़ों को मैनेज करती हैं? क्या कुछ उनके पसंद का? देखिए, बेसिकली वैसे तो पहले तो ये लोग सिर्फ मिल्क लेते थे, मगर अब आजकल दे वांट कि हमें रोटी चाहिए, तो मॉर्निंग में ही पराठा रोटी बन जाता है, और एक ऑमलेट बन जाता है, या फिर रात की जो ग्रेवीज़ होती हैं वो सब कुछ चल जाता है। जो लेफ़्ट ओवर ग्रेवीज़ होती हैं हमारे पास, उसके साथ दे ईट। एल्स मैं एक वेजिटेबल बना कर रखती हूँ, जो फिर मॉर्निंग में सहरी में हम सर्व कर देते हैं। अच्छा, इसी साल आपकी बेटी आई हैं और जी, इस घर जी, की जी। रौनक ही अलग हो गई है, और रमज़ान का महीना हो और रौनक ना हो, जी, ऐसा जी, हो नहीं जी। सकता। और सबसे ज़्यादा बच्चे ही इस रौनक को बढ़ाते हैं। तो बेटी ने जब आपसे कहा कि हमें मुझे इस बार रोज़ा रखना है, तो आपके मन में क्या ख्याल आया? आई वॉज़ वेरी हैप्पी, क्योंकि आई वांटेड कि अपने टाइम से ये हैबिट में आ जाए।
एंड शी डिड इट। अभी तक इन्होंने कोई रोज़ा नहीं छोड़ा है और बहुत अच्छे से विद एनी नाक मुंह शी इज़ डूइंग इट। और उसके इंस्पाइट शी इज़ लर्निंग ऑल्सो, स्टडीज़ भी कर रही है फुल टाइम। शी इज़ स्टडिंग क्योंकि इनका 8th क्लास स्टार्ट हो गया है, तो सारा सिलेबस भी शी इज़ कम्प्लीटिंग और फिर रोज़ा भी बहुत अच्छे से रख रही है। तो हम ये माने कि पीछे से जो पुश बेटी को मिला है वो आपकी तरफ से मिला है और आपके शौहर जी की जी तरफ से जी मिला जी है, क्योंकि बेटी अब इस काबिल है कि वो रोज़ा जी रख माशाल्लाह। सकती है। जी 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 हम जी, तो ये भी एक अलग तरीके की खुशी होती है जब बच्चा रोज़ा रखने लगता है। जी जी मुझे थोड़ा सा था कि मेरे बच्चे ऑन टाइम सब कुछ कर जाए, और अब इसके ऊपर थोड़ा सा जिम्मेदारी है तो अब हैबिचुअल हो जाएगी, तो इसको लेटर रन प्रॉब्लम नहीं रहेगा। इब्राहिम की बात करते हैं, इब्राहिम तो अभी काफ़ी छोटे हैं, लेकिन इनके अंदर भी हमने एक बात तो देखी है। हमने जब इनसे सवाल किया था कि इब्राहिम क्या आपका भी रोज़ा है, उन्होंने हाँ इस संडे से हम रखना शुरू कर देंगे। तो ये आपसे क्या डिस्कस करते हैं जब रमज़ान शुरू होते हैं? इब्राहिम वांट्स एवरी डे। अभी डे बिफोर भी आई वाज लाइक कि ही वाज लाइक कि मम्मा मैंने सहरी की है, तो मैंने कहा नहीं इब्राहिम तुम्हें लंच लेना है। तो मैं इनसे बोल रही थी कि हाफ़ रोज़ा रख लो, तुम लंच ले लो और हाफ़ रोज़ा रख लो, बट ही इज़ लाइक कि मुझे पूरा रोज़ा रखना है। इसीलिए अब इनका संडे में प्लान किया है, क्योंकि बच्चे एक्साइटेड होते हैं कि सबको गैदर करें, तो इस वजह से एक रोज़ा इनकी वांट्स। तो अभी ही टू स्मॉल और स्कूल नहीं है, तो आई एम थिंकिंग कि इनको करा देंगे, क्योंकि हमारा भी रोज़ा शॉर्ट है। तो अपनी बहन को देख के इनके अंदर जी, भी होगा जी, कि अब जी, मैं भी जी, रखना जी, चाहता जी, हूँ, जी। कि मुझे भी अब रोज़ा रखने दीजिए। तो सुबह जब आप लोग उठते हैं तो ये भी साथ के साथ उठ ही जाते होंगे? जी वो इतना शोर हंगामा होता है ना उठाने के लिए, तो साथ में उठ जाते हैं। उसके बाद पूरे दिन मुझे परेशान करते हैं। तो आप देख सकती हैं कि इस बार मौसम भी बहुत खुशनुमा बेटर है है। और रमज़ान का महीना भी बहुत अच्छे से गुजर रहा है। किसी तरीके की कोई तकलीफ नहीं हो रही, क्योंकि सभी की ज़बान पे है कि मौसम इस बार बहुत साथ दे रहा है। रोज़े का पीरियड भी शॉर्ट है, आवर्स भी शॉर्ट हैं। समर्स में रोज़ा लंबा होता है, जैसे जैसे डेज सब ये इधर वेदर जाता जाता है, रोज़ा शॉर्ट हो जाता है। इसलिए पता भी नहीं चलता। जी जी पता भी नहीं चलता है, तो इसलिए रोज़ा बहुत शॉर्ट है। तो रोज़ के लिए इफ्तारी के लिए नए नए मेन्यू कौन डिसाइड करता है? कौन करेगा, मैं ही करती हूँ। बच्चे जो जाते हैं, क्योंकि यूजुअल पूरा दिन से भूखे होते हैं, तो जो इनका विश होता है तो फिर वो आई डू। लेकिन रोज़ के लिए ये बहुत टफ टास्क बहुत हो जाता है, टफ क्योंकि टास्क है, बहुत मामूली इफ्तारी नहीं होती, एक दावत होती है। सीरियसली। और छोला और दही बड़ा तो आपको हर मुस्लिम फैमिली में दिखेगा। जो अफ्तार में होता है ना, यूजुअल हर मुस्लिम फैमिली में आपको ये दो चीज़ें दिखेंगी ही। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत अच्छा लगा देखिए जी, आपसे जी, जी। बात करके। तो नाजरीन आपने अभी सुना ये सोहराब साहब की अहलिया थी, जिन्होंने बताया कि कैसे गुज़र रहे हैं उनके रमज़ान के महीने और रोज़ा। और ऐसे ही इस प्रोग्राम के ज़रिए हम आपको और घरों की भी रौनक दिखाते रहेंगे। तो आज के इस ख़ास प्रोग्राम में फ़िलहाल के लिए इतना ही। तो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, तहज़ीब टीवी को आपने अपने घर बुलाया और इतना अच्छा दस्तरखान की रौनक देखने को मिली इस पाक महीने में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपका भी, आप लोगों ने हमारी रौनक घर की बढ़ा दी। बहुत आई एम ब्लेस्ड कि आप लोग आए, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। जी जी। तो सोहराब साहब से भी मैं कहना चाहूँगी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना वक्त हमारे लिए निकाला, नहीं तो आपकी इफ्तारी तो घर ऑफिस में ही हो रही थी। शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, आप लोग आए, आपने अपना वक्त निकाला हमारे लिए, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। तो हमें आना ही था आपके लिए इंशाल्लाह। शुक्रिया आपका भी। तो नाजरीन हमदर्द की तरफ से और हमारे पूरी टीम की तरफ से ये छोटा सा गिफ्ट हैम्पर मैं देना चाहूँगी सोहराब साहब की अहलिया को। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस बार आप देख सकती हैं कि हमदर्द जैसे रूह अफ़ज़ा निकालता है, तो इस बार मसाले भी हमदर्द ने निकाले हैं। तो आप जो इतना अच्छा लजीज़ खाना बनाती हैं इफ्तारी में, तो क्या आप अभी इन मसालों का भी इस्तेमाल करने वाली हैं? जी बिल्कुल, उन्होंने सभी कुछ प्रोवाइड कर दिया है, कुछ छोड़ा नहीं है इंशाल्लाह। मैं हमदर्द का तो बहुत कुछ यूज़ भी करती हूँ, अब इन्होंने और इस चीज़ें भी दिखा दी, तो अब मैं रेगुलर और चीज़ों की भी यूज़र हो गई। तो हमदर्द का हनी है, ग्लूकोज है, तो ये बच्चे आपके बच्चों को तो काफ़ी पसंद जी होगा। जी हेल्दी भी है और फिर इट इज़ यमी ऑल्सो। और अफ़ज़ा को तो आई टोल्ड यू कि मेरे बच्चे बहुत अच्छा पसंद करते हैं, तो मेरे घर का तो फेवरेट्स में आता है आपका ये हमदर्द। तो हमदर्द का रूह अफ़ज़ा है क्यों? क्योंकि बच्चों को भी पसंद है और आप दोनों को भी बहुत पसंद जी है। जी हमदर्द की तो मैं पहले भी फ़ैन हूँ, हमदर्द की मेडिकेशंस और सब कुछ आई टेक।
तो मैं हमदर्द की तो पहले भी फ़ैन हूँ, शुभ कैन नॉट होल्ड इट। लेकिन जब मसालों की बात आती है, देखिए मसाले आप देख सकती हैं और सेवइयाँ भी हैं। जी जी, ईद का मैंने बोला ना, आपने फुल पैकेज दे दिया हमें कि हमें ईद तक भी कुछ जाना नहीं पड़ेगा। आपने हमें ईद तक का पूरी तैयारी दे दी। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा था या फिर सुना था कि हमदर्द मसाले भी अब आप लोगों के लिए ले आएगा? वो मैंने अभी देखा, तभी मैंने कहा ना, आपने ये रास्ता भी दिखा दिया हमें कि अब हम हमदर्द से ही मंगाएंगे। जी जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। ये हमदर्द की तरफ से ये गिफ्ट हैम्पर मैं सौरभ साहब की अहलिया को दे रही हूँ। और देखिए हमदर्द ने इस बार हनी, ग्लूकोस, रूह अफ़ज़ा तो हमेशा ही जो आप लोगों की पहली पसंद होती है रमज़ान के इस पाक महीने में, सेवइयाँ। ये मेरे घर में बहुत खाई जाती है। इसको वैसे हम लोग जवे कहते हैं, क्योंकि मेरी एक नॉन मुस्लिम फ्रेंड थी, उन्होंने मुझे सिखाया था जवे, तो मैंने अपने हस्बैंड को भी सिखा दिया है, ही ऑल्सो लव्स दिस जवे। तो ये भी हमारे घर में बहुत खाए जाते हैं। तो अब हमदर्द की सेवइयाँ खाइए। जी जी बिल्कुल, कह रही हूँ आपने बहुत कुछ दे दिया हमें। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो नाज़रीन, रौनक के रमज़ान में आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे भी दीजिए इजाज़त, आदाब।